नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी लखनऊ में 2 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ओबीसी पिछड़े वर्ग की मीटिंग हुई। अब पिछड़ा मोर्चा की जब संगठन की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में 2-3 बातें बहुत दिलचस्प निकल के आई। पहली बात तो ये कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस सम्मेलन में, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होते हैं और योगी जी के आने से ठीक 2 मिनट पहले ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। आखिर में मामला क्या था कि दोनों डिप्टी सीएम 2 मिनट भी रुक नहीं पाए कि योगी जी आ जाएं तब वो जाएं। उनके आने से पहले फटाफट भाग गए ये। आखिर इसमें मामला क्या है? दूसरी सबसे बात यह है कि जब योगी जी आए ओबीसी पिछड़े मोर्चे के सम्मेलन में, पदाधिकारियों के सम्मेलन में, तो उन्होंने पिछड़े की बात ही नहीं की। बात फिर वही घिसी पिटी कि हमारे बुलडोजर गुंडों माफियों को दूर कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने सजातीय गुंडे माफियों को दूर कर रहा है। अभी उदयभान करवरिया को छोड़ा गया जो उम्र कैद की सजा पाया था, उसको किस आधार पे छोड़ा गया उसकी बात इन्होंने नहीं की। ये भी बात नहीं की है कि आखिर में आपका ओबीसी के लिए जितनी भर्तियां हुई उसमें जो अधिकारों का हनन हुआ उस पर क्या राय है। बल्कि उन्होंने कहा कि हमने 60% ओबीसी को नौकरियां दी हैं। अब पता नहीं 60% कहां से दे दिए। 27% का तो रिजर्वेशन दे नहीं पाते और उस पर भी जो अच्छी जगह पोस्टिंग है उसको NFS नॉट फाउंड सूटेबल लिख के आ जाता है। कहां से 60% दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि हमने शिक्षक भर्ती भी ओबीसी को सबसे ज़्यादा दी। अब पता नहीं है कौन सी बातें बोल रहे हैं। 3.8% मात्र रिजर्वेशन दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का जो मिलना चाहिए उसके अधिकारों का हनन हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोले जा रहे हैं। हालांकि छात्र जब धरना दिए तो धरना देने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप बच्चों को और भर्तियां करिए और एक आंकड़ा बताया 6800 का, लेकिन वो भी भर्ती आज तक नहीं हो पाई। उसके लिए भी लाठीचार्ज हुआ, धरना हुआ, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो ये योगी जी जो बोल रहे हैं पिछड़े मोर्चे में, एक भी पिछड़ों के हित की बात नहीं कर रहा है। जब कुछ नहीं ले देकर मिलता है तो उन्होंने अपने भाषण में बोल देते हैं कि कांवड़ यात्रा जो चल रही है, जब पिछड़ों की सरकार थी तो कांवड़ यात्रा पे रोक लगी थी। हमारी सरकार में कांवड़ यात्रा को कोई रोक नहीं लगी है और यहाँ तक कि उनको हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही है। इसका मतलब साहब भी ये मान रहे हैं कि जो कांवड़ चलाई जाती है, कांवड़ ले जाया जाता है, जो बोलबम लोग जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जो पदाधिकारी मंच पे बैठे हैं, जो सामने पदाधिकारी बैठे हैं, उनमें से कितने के बच्चे जाते हैं कांवड़ लेकर, पैदल चलते हैं, या जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनके साथ साथ सिक्योरिटी के लोग बैठे हैं अच्छे पदों पे, उनके कितने बच्चे कांवड़ यात्रा में जाते हैं। आप कांवड़ यात्रा की तस्वीर उठा के देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा, चेहरा बता देगा कि किस जाति के लोग हैं और किस जीवन स्तर के लोग हैं। वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं कि अपर मिडिल क्लास के लोग हैं कि गरीब लोग हैं, ये देख कर ही आपको मालूम चल जाएगा। तो सरकार, मुझे नहीं समझ में आता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति किस प्रकार से इसको यात्रा को प्रोत्साहन देते हैं और इस यात्रा को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। इन लड़कों को दिमाग में जो मामला चल रहा है ना, उसको प्रोत्साहन करते हैं। वो बच्चे धीरे 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 पढ़ाई लिखाई से दूर होते जाएंगे। लेकिन ये नहीं बता पाते कि हमारी स्कीम आने वाले समय में पिछड़ों के लिए क्या है, आने वाले समय में महिलाओं के लिए क्या है। इसका कोई चर्चा उनके पास नहीं है, ना कोई तथ्य, कोई बात है। चाहे वो आप उठा के देख लीजिए, कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, यहाँ तक कि बिहार की सरकार हो, उसने भी महिलाओं को कुछ अनुदान राशि दे रही है हर महीने। लेकिन यहाँ की सरकार क्या कर रही है? बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है? पिछड़ों के लिए क्या कर रही है? और पिछड़ों में 2-3 बिरादरियाँ जो हक मार ले रहे हैं, यादव कुर्मी, उनके और जो बिरादरियाँ बच रही हैं, गैर यादव गैर कुर्मी, उन ओबीसी के लिए इनकी क्या प्लानिंग है? अति पिछड़ों के लिए इनकी क्या प्लानिंग है? इसकी कोई चर्चा नहीं करते। और सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये होता है कि जो मंच पे लोग बैठे हैं और मंच के सामने लोग बैठे हैं,
उसमें तमाम अति पिछड़े समाज के भी होंगे, तेली के भी बच्चे होंगे, तमोली के भी लोग होंगे, नाई के भी होंगे, लोहार के, कुहार के, कांदू के, कलवार के भी पदाधिकारी रहे होंगे। लेकिन एक भी पदाधिकारी के कंठ में आवाज़ नहीं आती है कि उनका विरोध करे और बताएं कि सर ये आपस में परिवार का मामला है, भाजपा कार्य समिति के बैठक है पिछड़े मोर्चे की, और इसमें आप झूठ किस आधार पर बोल रहे हैं और प्लानिंग क्या है उसकी बताइए। कम से कम बच्चों की बात नहीं करना चाहते तो अपने ही मांग लेते कि सर निगम में, आयोग में तमाम हम सभी पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा 60% आप भर्ती कीजिए। आप कह रहे हैं ना कि 60% हम नौकरी देते हैं, तो हम ही 60% लोगों को आयोग में, निगम में अध्यक्ष बना दीजिए, जिससे हम समाज में मुंह दिखाने लायक हो जाएं। वो अपनी बात भी नहीं कह पाते, क्या कहा जाए और क्या सिस्टम है, इस चीज़ को समझते रहिए। धन्यवाद।